नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो दोस्तों, 3D स्पेस को आपने क्लास 11th में पढ़ा है, वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया था 3D स्पेस से। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पे दोस्तों हम लाइन के इक्वेशन वगैरह को हम वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में 3D स्पेस में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों आपको पता है कि चैप्टर 11 लेंदी है, या बाकी चैप्टर की तरह इसमें भी कई वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कई पार्ट्स रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है दोस्तों चैप्टर 11 का। तो इसमें हम क्या क्या पहले पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैंने नोट कर लिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक होगा या मेन हेडिंग होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। फिर है दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स। दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स एक ही चीज़ के लिए यूज किया जाता है। ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का डायरेक्शन नंबर्स क्या होते हैं इसको हम बताएंगे। और थर्ड है दोस्तों रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। जो फर्स्ट पॉइंट पे हम डायरेक्शन कोसाइंस हमने सीखा है, उनके बीच में हम रिलेशंस बताएंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों और भी कुछ हेडिंग्स है जो मैं लिखा नहीं हूँ, बट इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा हेडिंग है यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। फर्स्ट है दोस्तों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो दोस्तों ये जो हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपसे मैं बताता हूं कि आपको दोस्तों मैंने अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है, तो आप क्लास 12th के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे अब तक, चैप्टर 10 तक का कंप्लीट वीडियो। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे, बल्कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है यहाँ पे 3D स्पेस में। तो पहले दोस्तों हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा y एक्सिस। तो दोस्तों मैंने बना लिया है यहाँ पे y एक्सिस, ये हो गया। फिर ये है x एक्सिस और ये है z एक्सिस। दोस्तों इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। मान लीजिए दोस्तों ये जो 3D स्पेस है, इसमें कोई लाइन है, उस लाइन को हम बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है वो लाइन। तो दोस्तों अगर हम पता करें कि ये जो लाइन है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो लाइन हमने बनाया है दोस्तों, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, या y के साथ कितना बनाता है, या z एक्सिस के साथ कितना बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का दोस्तों पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करेंगे और इसको इस तरह से लाएंगे कि ये 0 0 0 मतलब ओरिजिन से पास हो। तो दोस्तों मान लीजिए हमने इसका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये मिलता है यहाँ पे, देखिए इस तरह से ये लाइन मिला, ये हो गया। तो अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि ये x के साथ कुछ एंगल बना रहा है, y के साथ बना रहा है और z के साथ बना रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे x के साथ ये अल्फा बना रहा है, y के साथ ये बीटा बना रहा है और z के साथ क्या बना रहा है, ये गामा। तो दोस्तों ये जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, जो कोई भी लाइन दोस्तों पॉजिटिव x y और z एक्सिस के साथ बनाता है, ये एंगल्स कहलाते हैं दोस्तों डायरेक्शन एंगल्स। तो दोस्तों अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स। और ये हो गया दोस्तों डायरेक्शन एंगल्स। और इनके जो कोसाइंस होंगे दोस्तों, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कहलाते हैं दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये होगा दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस। अब दोस्तों इनको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम L, M और N से भी डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे
कि L इक्वल्स टू कॉस एल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा। अब दोस्तों एक बात ये देखने वाली है कि कोई भी लाइन होता है उसको हम दो डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब किसी भी लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं। लाइन के दोस्तों क्या होते हैं? टू डायरेक्शंस। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए OX के साथ अगर हम ये वाला डायरेक्शन ले लें, ऊपर की तरफ ये अल्फा बनाता है, तो दोस्तों इस तरफ अगर हम डायरेक्शन को इसका चेंज कर दें, जैसे इस तरफ डायरेक्शन ले लें, ये इस तरफ, तो ये यही एंगल दोस्तों हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन टू डायरेक्शंस। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी लाइन का जिसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, दो सेट मिलेगा हमें डायरेक्शन एंगल्स का। कौन कौन? एक तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा एंड पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही दोस्तों अगर y के साथ दोस्तों एक वाला डायरेक्शन बीटा बनाता था तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन कितना बनाएगा? पाई माइनस बीटा। पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। और दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा एंड क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे है कॉस पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। दोस्तों ऐसे ही कॉस पाई माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा माइनस कॉस गामा आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर दोस्तों हमें किसी भी लाइन का अगर यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए या यूनिक डायरेक्शन एंगल्स, तो उसके लिए दोस्तों लाइन को क्या होना चाहिए? यहाँ पे डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब हो गया दोस्तों कि इसको हम एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है तो इसको हम एक तरफ डायरेक्शन देते हैं, चाहे इस तरफ दे दीजिए चाहे इस तरफ। इससे हमको क्या होगा दोस्तों? तो हमें यूनिक अल्फा बीटा और गामा मिलेंगे दोस्तों, और हमें यूनिक एल एम और एन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस हमको मिलेंगे। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? लाइन को डायरेक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टेड लाइन की ही स्टडी करेंगे चैप्टर 11 में। तो ये हुआ दोस्तों इंट्रोडक्शन डायरेक्शन कोसाइंस का। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन निकालते हैं दोस्तों। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा नेक्स्ट वो है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैं हेडिंग को लिख लेता हूं दोस्तों। तो मैंने लिख लिया दोस्तों यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए दोस्तों पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लें। यहाँ पे आप देखिए ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये है दोस्तों यहाँ पे जेड एक्सिस। इसको बना लेंगे दोस्तों, ये ओ हो गया, यहाँ पे दोस्तों ये एक्स है, ये वाई है दोस्तों और यहाँ पे जेड है। तो जब हमने डायरेक्शन कोसाइंस को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, तो उसी तरह से मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, तो इसी के पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको हम डायरेक्टेड लाइन लेंगे दोस्तों, मतलब एक ही तरह हम डायरेक्शन देंगे। तो ये है दोस्तों ये लाइन है। तो मान लीजिए ये एंगल कितना बनाता है? यहाँ एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। अब मान लीजिए दोस्तों 3D स्पेस में कोई भी पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो ये देखिए दोस्तों OP क्या है? OP एक वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, और अगर OP का लेंथ निकालें हम तो कितना आएगा दोस्तों? OP इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? P से OX एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। देखिए
तो ये जो बेस है, जैसे मान लीजिए क्यू मान लेंगे इसको, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ओ क्यू हो जाएगा यहाँ पे एक्स। तो ये तो हो गया दोस्तों हाइपोटेनियस और ये हो गया यहाँ पे बेस। और ट्राइंगल क्या है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस एल्फा इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस एल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा बेस है हमारा एक्स और हाइपोटेनियस है यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस एल्फा को दोस्तों हम डिनोट करते हैं एल से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इक्वल्स टू, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एल इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोस्तों ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें पी पॉइंट से और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें पी पॉइंट से, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये डायरेक्ट ये रिजल्ट में लिखूंगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सिमिलरली, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों सिमिलरली एम इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एन इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों एंड एन इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एल का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए सबका एलसीएम दोस्तों कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे लाइन और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा दोस्तों जेड स्क्वायर। अब दोस्तों ये पूरा कट के कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हेंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया दोस्तों रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने किया था आपसे, या मुझे ही बताना है उसको कि हमें डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइंस की ज़रूरत क्यों होती है दोस्तों। तो पहले आप थोड़ा सा अपना माइंड क्लास 11th में लेके जाइए। वहाँ पे दोस्तों हमने केवल एक्स वाई प्लेन की स्टडी किया था। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हो गया दोस्तों वाई एक्सिस, ये एक्स है दोस्तों, यहाँ पे वाई। तो इस एक्स वाई प्लेन पे अगर दोस्तों एक हमको लाइन ड्रॉ करना है जिसका डायरेक्शन फिक्स हो, जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो हमें इसका डायरेक्शन फिक्स करना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें केवल एक एंगल थीटा की ज़रूरत होती थी। यहाँ से दोस्तों स्लोप के लिए हम टेन थीटा निकालते थे, तो हम यहाँ पे हम क्या करते थे, थीटा निकालते हैं। लेकिन दोस्तों 3D में अगर डायरेक्शन फिक्स करना हो तो हमें 3 एंगल्स की ज़रूरत होगी। इन 3D फॉर फिक्स्ड डायरेक्शन वी नीड 3 एंगल्स। तो दोस्तों 3 एंगल्स का मतलब हो गया कि एक तो OX के साथ, जैसे कि अल्फा हमने कहा था, OI के साथ जिसको हमने बीटा कहा, और OZ के साथ गामा। अगर दोस्तों तीनों के साथ ही हम एंगल को लिखेंगे तब जाके उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, नहीं तो दोस्तों 1 या 2 के लिए हम अलग अलग डायरेक्शन की ढेर सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है
यहाँ पे इनका डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स। और जब दोस्तों डायरेक्शन किसी लाइन का फिक्स कर देंगे हमेशा, तभी हम उसकी और स्टडी आगे कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे 3D में हम ये 3 एंगल्स लेते हैं जिनको हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, या डायरेक्शन, इससे क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा रिलेशन भी। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स ऑफ लाइन। तो दोस्तों ये मैं हेडिंग लिख देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने लिख लिया है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स ऑफ अ लाइन। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे दोस्तों आप डायरेक्शन रेशियोज भी यूज कर सकते हो या डायरेक्शन नंबर्स, एक ही चीज के लिए है दोस्तों, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो ये भी दोस्तों जैसे डायरेक्शन कोसाइंस 3 नंबर्स होते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों डायरेक्शन नंबर्स भी 3 नंबर्स होते हैं। तो लिखेंगे इसमें, तो इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों कि कोई भी 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। इसको लिखेंगे दोस्तों एनी 3 नंबर्स, यहां लिखेंगे एनी 3 numbers any 3 numbers which are proportional to the direction cosines of a line. Direction cosines of a line are called direction ratios of the line। कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी 3 नंबर्स ऐसे लें जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो जाएं, क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स। तो लेते हैं दोस्तों, लेट L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड, दोस्तों कोई लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है LMN और इसके डायरेक्शन नंबर्स लेंगे, एंड A B C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये तीनों नंबर्स इन तीनों नंबर्स के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई C, क्योंकि ये क्या है, तीनों नंबर्स इन तीनों नंबर्स के प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो तीनों रेशियो इक्वल है, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे K के इक्वल है दोस्तों। तो K क्या हो जाएगा दोस्तों, K कोई रियल नंबर होगा और K क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे L बाई A इक्वल्स टू K हो जाएगा दोस्तों, M बाई B इक्वल्स टू K हो जाएगा, और N बाई C इक्वल्स टू K हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, L इक्वल्स टू K इंटू A, M इक्वल्स टू K इंटू B, और N इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा K इंटू C। तो चलिए दोस्तों इसके आगे करते हैं हम। तो L M और N में क्या रिलेशन है दोस्तों, अभी हमने निकाला था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों तीनों ही वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, K इंटू A का स्क्वायर प्लस K इंटू B का स्क्वायर प्लस K इंटू C का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से दोस्तों K स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
फिर यहाँ से दोस्तों के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या यहाँ से के हो जाएगा दोस्तों के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट, ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों के की वैल्यू प्लस भी ले सकते हैं यहाँ पे, माइनस भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो L इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, L इक्वल्स टू हमने लिखा है K इंटू ए। तो K इंटू ए है दोस्तों, तो K की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों M इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा K इंटू बी, ये होगा दोस्तों प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और N इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा दोस्तों रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम K को प्लस में लेंगे तो L M N तीनों ही प्लस में आएंगे, और K को अगर माइनस लेंगे तो L M N तीनों ही माइनस साइन के साथ लिखेंगे। बाकी दोस्तों A, B और C की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे कि K क्या है दोस्तों, आइदर पॉजिटिव, K है दोस्तों यहाँ पे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो तीनों में ही पॉजिटिव लेके करेंगे, और नेगेटिव लेंगे तो तीनों में ही हमें नेगेटिव रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं करेंगे कि एक में हमने पॉजिटिव लिया दूसरे में नेगेटिव। अगर K को पॉजिटिव लेंगे तो तीनों में ही पॉजिटिव लेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका डायरेक्शन, कोसाइंस को हमने डायरेक्शन नंबर्स के हेल्प से निकाला। और दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, एक मैं नोट लिखाता हूं, आप नोट करके लिख लेना इसमें। नोट, if A, B, C are direction ratios of a line। दोस्तों ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी लाइन के। तो अगर दोस्तों इन तीनों में किसी नॉन जीरो हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे लेमडा है, मान लीजिए ये नॉन जीरो है और लेमडा क्या है, एक रियल नंबर है, देन लेमडा ए कॉमा लेमडा बी कॉमा लेमडा सी आर आल्सो, ये हो जाएगा दोस्तों आर आल्सो डायरेक्शन रेशियोज। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कोई भी लाइन हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सेट्स होते हैं दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज के। तो क्योंकि हम लेमडा को अलग अलग बदलते जाए, जैसे कभी 1 रख दें, कभी 2 रख दें, -1 रख दें, कुछ भी रख दें दोस्तों नॉन जीरो, तो उतने ही हमको सेट्स मिलते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर आर, यहां लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, there are infinitely many sets of direction ratios। तो दोस्तों जैसे कोई डायरेक्टेड लाइन है तो उसका यूनिक एक ही सेट होता है दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस का, लेकिन जो डायरेक्शन रेशियोज है आप डिफरेंट नंबर से या स्केलर जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करके आप ढेर सारे दोस्तों इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। एक दूसरी बात आप याद रखना दोस्तों कि मान लीजिए कोई वेक्टर है दोस्तों, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों एक्स वाई जेड होगा ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहां मैंने बताया कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सेट्स होते हैं, तो उन सेट्स मतलब जितने भी सेट्स आप बना सकते हो 3-3 नंबर का, उसमें से एक सेट ये भी हुआ, तो एक्स वाई जेड
आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। साथ ही साथ एक पॉइंट और है दोस्तों कि अगर हम किसी वेक्टर, जैसे वेक्टर आर दिया है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहें दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम आर कैप निकाल लेते हैं। कैसे? आर वेक्टर में मॉड ऑफ आर से डिवाइड करके। तो दोस्तों आई कैप का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाता है, ये आई कैप प्लस ये हो जाता है कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो ये हो जाता है दोस्तों अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो। और ध्यान रखना दोस्तों, एक्स वाई जेड क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्शन रेशियोज, किसके? आर वेक्टर के। तो ये रही दोस्तों एक दो बातें। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दोस्तों, वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो लिख लेता हूं हेडिंग दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहां पे देखिए हेडिंग लिख लिया है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो मान लीजिए दोस्तों कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो दो पॉइंट से होके पास होता है। एक है P x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है दोस्तों Q, यह है x2 y2 z2। तो दोस्तों इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, पहले डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। और अगर दोस्तों इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस ये हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई PQ, और नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों z2 माइनस z1 बाई PQ। PQ क्या है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ दोस्तों एक लाइन है जो P और Q पॉइंट से होकर पास होता है। इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे दोस्तों x2 माइनस x1 बाई PQ, y2 माइनस y1 बाई PQ, z2 माइनस z1 बाई PQ। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इनके दोस्तों हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो करते हैं दोस्तों, तो निकालेंगे दोस्तों x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस। उसके पहले दोस्तों एक बात और आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो दोस्तों अगर हम x2 माइनस x1 की बजाय x1 माइनस x2 लिख दें, ऐसे ही यहाँ पर y1 माइनस y2 और यहाँ पर z1 माइनस z2 लिख दें दोस्तों, तब भी वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर हम इस जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों में, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, यहाँ हो जाएगा दोस्तों y1 माइनस y2 और यहाँ हो जाएगा z1 माइनस z2। ये क्या हो जाएंगे इसके दोस्तों, डायरेक्शन रेशियोज। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग पे। तो दोस्तों हमने लिख लिया है हेडिंग यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे पहले बना लेंगे दोस्तों। तो बनाते हैं ऐसे रफ जैसा दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया दोस्तों x एक्सिस, ये y एक्सिस, और दोस्तों ये है यहाँ पे z एक्सिस। तो तीनों को ही दोस्तों हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, डायरेक्टेड करेंगे इसको, डायरेक्टेड लाइन। तो पहले दोस्तों x एक्सिस की हम बात करते हैं यहाँ पे, x एक्सिस। तो x एक्सिस दोस्तों पहले x के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 0 डिग्री। बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये x एक्सिस y के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और गामा कितना हो जाएगा दोस्तों, x एक्सिस
जेड के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो गामा हो जाएगा 90 डिग्री। तो एल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। एम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस बीटा मतलब कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। और एन इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। ऐसे ही दोस्तों अगर हम y एक्सिस के लिए निकालें, लिखेंगे यहाँ पे फॉर y एक्सिस। तो y एक्सिस दोस्तों x के साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बनाता है। और y एक्सिस y के साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री। और y एक्सिस ये जो है ये z के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। तो L कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos 90 इक्वल्स टू 0। M हो जाएगा दोस्तों cos बीटा मतलब 0, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। और n इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे cos गामा इक्वल्स टू cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस दोस्तों हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0 1 0। ऐसे ही दोस्तों z एक्सिस के लिए अगर हम लेंगे तो z x के साथ कितना बनाता है दोस्तों 90 डिग्री का एंगल, y के साथ भी बनाता है ये 90 डिग्री का एंगल। और z एक्सिस के साथ अपने ही साथ कितना बनाएगा ये 0 डिग्री का एंगल। तो दोस्तों L कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 90 डिग्री और cos 90 की जगह 0। M हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos बीटा मतलब cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0। और N हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos गामा मतलब cos 0 इक्वल्स टू 1। तो z एक्सिस के दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस आर 0 0 1। तो दोस्तों ये हमने निकाला कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस। और दोस्तों अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे, एक सेट इनका। तो दोस्तों इतना ही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम करेंगे दोस्तों अपने NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में है दोस्तों, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हम डायरेक्शन एंगल्स लेते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इसका मतलब अल्फा है 90 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री और गामा कितना है दोस्तों 30 डिग्री। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 तो क्या है दोस्तों, इसमें अल्फा की वैल्यू है, अल्फा दोस्तों है यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा है दोस्तों यहाँ पे 60 डिग्री और गामा है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे L इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री और दोस्तों कॉस 90 होता है 0। M हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस बीटा, ये हो जाएगा दोस्तों cos 60 डिग्री और cos 60 होता है दोस्तों 1/2। n हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे cos गामा इक्वल्स टू cos 30 डिग्री और ये होता है दोस्तों यहाँ पे √3/2। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस आर 0 1/2
√3/2। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका एग्जाम्पल 1। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 2 पे। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 2 में देखते हैं क्या है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2, -1, -2, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों ये डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, इसका मतलब ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं। हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को निकालना है। तो करते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 2, तो क्या दिया है दोस्तों इसमें दोस्तों एक तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है दोस्तों -1 और c की वैल्यू है दोस्तों -2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, L = cos अल्फा। अब दोस्तों हमने फॉर्मूले में प्लस माइनस करके लिखा है, प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे प्लस लेके करेंगे तो कितना हो जाएगा, a / √a² + b² + c²। अब दोस्तों यहाँ पे हम अलग से निकाल लेते हैं √a² + b² + c²। दोस्तों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये कितना होगा दोस्तों यहाँ पे √4 + 1 + 4, तो 4 और 4 8, 8 + 1 9, √9, और ये हो जाएगा दोस्तों 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, a/3, इसका मतलब 2/3। अब m कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, m = cos बीटा। cos बीटा दोस्तों कितना होता है यहाँ पे, b / √a² + b² + c², और b की वैल्यू है दोस्तों -1, तो ये हो जाएगा -1/3। ऐसे ही दोस्तों n कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos गामा, ये हो जाएगा दोस्तों c / √a² + b² + c², c की वैल्यू है दोस्तों -2, तो कितना हो जाएगा, -2/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस r कितना कितना है दोस्तों, 2/3 -1/3 -2/3। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 2। और अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है दोस्तों कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2, -4, -5 एंड 1, 2, 3। दोस्तों कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होके जाता है, तो हमें क्या निकालना है, इनका डायरेक्शन कोसाइंस। तो करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3। तो बनाते हैं दोस्तों ये लाइन, इसमें एक पॉइंट को हम ले लेंगे P, इसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे दोस्तों -2, -4, -5, -2, -4, -5, और Q है दोस्तों, इसको ले लेंगे हम लोग दोस्तों 1, 2, 3। तो पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसमें एक को मान लेंगे x1, y1, z1 और दूसरे को दोस्तों मान लेंगे x2, y2, z2। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों x1, y1, z1, और इसको मान लेते हैं दोस्तों x2, y2, z2। अब दोस्तों पहले PQ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो PQ क्या हो जाएगा यहाँ पे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना होगा दोस्तों, x2 है 1 और x1 है -2, तो 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -5 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर
2 माइनस 4 दोस्तों हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 5 8 का स्क्वायर। ये होगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 64 प्लस 4 68, 68 प्लस 9 √77। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L कितना हो जाएगा, यहाँ पे L इक्वल्स टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, और ये हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √77। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 बाई √77। ऐसे ही दोस्तों हम अब m निकालेंगे। m हो जाएगा दोस्तों कितना होता है यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई पी क्यू। y2 है दोस्तों यहाँ पे 2 और y1 है 4 डिवाइडेड बाई √77। तो ये हो जाएगा दोस्तों -2 बाई √77, और n हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। z2 है दोस्तों यहाँ पे 3 और z1 है -5 डिवाइडेड बाई √77, और 3 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों 8। तो कितना हो जाएगा 8 बाई √77। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो हो जाएगा 3 बाई √77 कॉमा -2 बाई √77 कॉमा 8 बाई √77। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या है दोस्तों कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। तो इसको दोस्तों हमने कर लिया है, तो इसको आप अपने से करना फिर, ये हो गया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 5 पे। कहता है दोस्तों शो दैट द पॉइंट्स a 2 3 -4 और b क्या है दोस्तों यहाँ पे 1, -2, 3 एंड c है दोस्तों 3 8 -11 आर कोलिनियर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है c। तो हमको दिखाना है कोलिनियर। तो दोस्तों इसका कंडीशन मैं बता देता हूं क्या होता है, फिर इसको करूंगा। तो देखिए दोस्तों आप एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 पॉइंट्स हैं, एक लाइन है जो इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा या कोलिनियर हमको दिखाना है। तो ये है x1 y1 z1, b है दोस्तों यहाँ पे x2 y2 z2, और c है दोस्तों यहाँ पे x3 y3 z3। तो दोस्तों इसमें अगर a और b को हम ज्वाइन करें तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ऐसे ही दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग b है दोस्तों यहाँ पे x2 y2 z2 एंड c है दोस्तों यहाँ पे x3 y3 z3, और क्या है दोस्तों यहाँ पे x3 माइनस x2 कॉमा y3 माइनस y2 कॉमा z3 माइनस z2। अगर दोस्तों ये डायरेक्शन रेशियोज इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल हैं तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे यहाँ पे कोलिनियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों पॉइंट्स
points A, B and C are collinear if direction ratios of AB and BC are proportional। दोस्तों इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल। दैट इज x2 माइनस x1 बाई x3 माइनस x2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई y3 माइनस y2 एंड z2 माइनस z1 बाई z3 माइनस z2। तो ये दोस्तों आप याद रखना कि अगर AB के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो BC के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल हैं तो ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कोलिनियर। अब देखते हैं दोस्तों A क्या दिया है यहाँ पे? A है यहाँ पे 2, 3, -4। B है दोस्तों 1, -2, 3 और C है दोस्तों यहाँ पे 3, 8, -11। तो एक को ले लेंगे दोस्तों x1 y1 z1, एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2 y2 z2 और थर्ड वाले को ले लेंगे दोस्तों x3 y3 z3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आर क्या हो जाएगा दोस्तों? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यह हो जाएगा दोस्तों 1 - 2 और लिखेंगे दोस्तों या -2 - 3 -2 - 3 -3 -4 और 1 - 2 दोस्तों -1 होगा, -2 - 3 -5 होगा दोस्तों और 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। ऐसे ही दोस्तों यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC आर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2। और x3 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस और x2 है दोस्तों यहाँ पे 1, 3 - 1 8 -2 -11 दोस्तों यहाँ पे केवल 3 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? और 3 - 1 2 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा दोस्तों और -11 और -3 हो जाएगा -14। अब दोस्तों इनके रेशियोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 बाई पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई दोस्तों लिखेंगे x3 माइनस x2 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों -1/2। ऐसे ही दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई y3 माइनस y2, ये हो जाएगा दोस्तों -5/10 और ये हो जाएगा -1/2। और लास्ट में लिखेंगे दोस्तों z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई z3 माइनस z2, ये हो जाएगा दोस्तों 7/-14 और ये कट के कितना आएगा? -1/2। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे तीनों ही रेशियो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि AB और BC के जो दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हैं? प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। तो लिखेंगे दोस्तों लैंग्वेज, तो लिखेंगे दोस्तों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB and BC are proportional hence points
A, B and C are co-linear। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 और सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए। दोस्तों अब हम आएंगे एक्सरसाइज 11.1 पे। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा है 90 डिग्री, बीटा है 135 डिग्री और गामा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो करते हैं दोस्तों, इनके हमें क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दोस्तों अल्फा इक्वस टू है यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा इक्वस टू दोस्तों है यहाँ पे 135 डिग्री और गामा इक्वस टू है दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री। तो L हो जाएगा दोस्तों, L इक्वस टू कॉस अल्फा इक्वस टू कॉस 90 डिग्री और दोस्तों कॉस 90 होता है यहाँ पे 0। M हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस बीटा और दोस्तों कॉस बीटा कितना होता है यहाँ पे कॉस 135 डिग्री, ये हो जाएगा दोस्तों -1/√2 और n हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कॉस गामा इक्वस टू कॉस 45 डिग्री और ये होता है दोस्तों 1/√2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 0, -1/√2, 1/√2। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों यहाँ पे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोस्तों कोई ऐसा लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो हमें उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या गिवन है दोस्तों, लिख लेंगे इसमें गिवन दैट दोस्तों एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा बनाता है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा और तीनों ही क्या है यहाँ पे इक्वल। ये तीनों ही एंगल्स क्या दिए गए हैं दोस्तों, इक्वल दिए गए हैं। तीनों एंगल इक्वल होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N। अब दोस्तों क्या है कि तीनों के स्क्वायर्स का सम होता है दोस्तों 1। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों तीनों की ही जगह हम L रख देते हैं, जैसे ये L स्क्वायर हो जाएगा, M स्क्वायर भी दोस्तों हो जाएगा L स्क्वायर और N स्क्वायर भी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे N स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज 3L स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 1, या L स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/3, या यहाँ से L हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ±1/√3। तो इसी तरह से दोस्तों M N किसके इक्वल हैं, L के इक्वल्स हैं, तो M कितना हो जाएगा दोस्तों ±1/√3 और N हो जाएगा दोस्तों ±1/√3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर ±1/√3।
कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। आते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, -12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों ये ए, बी और सी की वैल्यूज हैं। तो करते हैं दोस्तों इसमें, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू है दोस्तों यहाँ पे -18, b इक्वल्स टू है दोस्तों 12 और c इक्वल्स टू दोस्तों है यहाँ पे -4। तो पहले निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे रूट a² प्लस b² प्लस c², और ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों a² का मतलब हो गया -18 का स्क्वायर प्लस b² मतलब दोस्तों हो गया यहाँ पे 12 का स्क्वायर और c² का दोस्तों मतलब हो गया यहाँ पे -4 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, -18 का स्क्वायर दोस्तों होता है 324, 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 और -4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 16। तो तीनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो 4 + 4 8, 8 + 6 14, कैरी 1, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 + 1 4। दोस्तों ये हो जाएगा 484। 484 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, रूट 4 × 121। दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 121 का स्क्वायर रूट 11, तो 2 × 11 हो जाएगा दोस्तों 22। तो ये आ गया दोस्तों रूट a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 22। अब निकालते हैं दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा और ये होता है दोस्तों a डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b² प्लस c²। a की वैल्यू है दोस्तों -18, ये हो जाएगा -18/22। 2 से कट करेंगे दोस्तों तो ऊपर 9 आएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 11। m इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे cos बीटा, ये हो जाएगा दोस्तों b डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b² प्लस c²। b की वैल्यू है दोस्तों 12 और रूट a² प्लस b² प्लस c² है 22। 2 से कट करेंगे दोस्तों 6 आएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 11 आएगा। और n इक्वल्स टू दोस्तों है यहाँ पे cos गामा, ये हो जाएगा दोस्तों c डिवाइडेड बाई रूट a² प्लस b² प्लस c²। तो c की वैल्यू दोस्तों कितनी है, -4 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 से कट के -2/11। तो क्या आ गया दोस्तों इसमें लिखेंगे दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस। और क्या क्या है दोस्तों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस, -9/11, -6/11, -2/11। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, देखिए, शो दैट द पॉइंट्स क्या क्या है दोस्तों, एक तो है 2, 3, 4, एक है दोस्तों -1, -2, 1 और तीसरा पॉइंट है दोस्तों 5, 8, 7 आर कोलिनियर। तो तीनों ही पॉइंट्स को दोस्तों हमें कोलिनियर दिखाना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम, जैसा हमने दोस्तों एग्जाम्पल 3 किया था वैसे ही करना है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो कैसे होगा दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों 2,
3,4, ये है पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों बी, ये है यहाँ पे -1, -2, -1। और सी है दोस्तों यहाँ पे 5, 8, 7। तो ए को मान लेंगे दोस्तों x1, y1, z1। बी को दोस्तों मानेंगे x2, y2, z2। और सी को दोस्तों मानेंगे यहाँ पे x3, y3, z3। तो दोस्तों इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे x2 - x1, x2 - x1 डिवाइडेड बाई x3 - x2, x3 - x2। अब दोस्तों x2 कितना है यहाँ पे -1, माइनस x1 कितना है 2। दोस्तों x3 कितना है यहाँ पे 5, और x2 कितना है दोस्तों -1, ये हो जाएगा -1। तो -1 - 2 दोस्तों -3 होगा, और 5 + 1 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे y2 - y1 डिवाइडेड बाई y3 - y2। y2 कितना है दोस्तों -2, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3। अगेन दोस्तों y3 कितना है 8, देखिए यहाँ पे कितना है 8, -2, -2। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई 8 + 2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे Z2 - Z1 डिवाइडेड बाई Z3 - Z2। तो Z2 है दोस्तों यहाँ पे 1, और Z1 है दोस्तों 4, 1 - 4। Z3 है दोस्तों 7, और Z2 है 1। तो 1 - 4 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे -3, और 7 - 1 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों जो रेशियोज हैं इक्वल हैं। तो x2 - x1 डिवाइडेड बाई x3 - x2, ये हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई y3 - y2। और ये हो जाएगा दोस्तों Z2 - Z1 बाई Z3 - Z2। अब दोस्तों ये जो हमने रेशियोज निकाले हैं ये हैं क्या? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी के, और जो डिनोमिनेटर है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं बी सी के। तो लिखेंगे दोस्तों कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। दोस्तों ये पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे? कोलिनियर। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। दोस्तों कोई ट्राइंगल है, इसके साइड्स ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इनके साइड्स के हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों एक ट्राइंगल बना लेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगल ABC को नाम दे देंगे दोस्तों, यहाँ पे नाम दे देंगे A, यहाँ पे नाम दे देंगे B, यहाँ पे नाम दे देंगे C।
अब ए मान लेंगे दोस्तों कितना है यहाँ पे 2,3,4। बी है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं है दोस्तों, ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन से ले लिया। ए है दोस्तों यहाँ पे 3,5,-4। बी है दोस्तों यहाँ पे -1,1,2। और सी है दोस्तों यहाँ पे -5, -5, -2। तो करते हैं दोस्तों, पहले हम ए बी लेंगे, ए बी साइड जो है इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे और सी ए का निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी को लेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों बी। तो ए कितना है दोस्तों 3,5,-4। बी है दोस्तों यहाँ पे -1,1,2। इसको मानेंगे दोस्तों x1, y1, z1 और यहाँ मानेंगे दोस्तों x2, y2, z2। तो पहले दोस्तों ए बी निकाल लेंगे हम लोग। ए बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या होगा, x2 है -1 और x1 है 3, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 है दोस्तों 1 -5 का स्क्वायर प्लस z2 है दोस्तों 2 -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों -4, 4 का स्क्वायर 16, 1 -5 -4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36। तो दोस्तों ये कितना होगा, 6 + 6 12, 12 + 6 18, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ये दोस्तों हो जाएगा 68। इसको लिख सकते, ये होगा दोस्तों स्क्वायर रूट में 4 × 17 और ये हो जाएगा दोस्तों 2√17। तो अब निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे L। L हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई AB, ये दोस्तों AB है। और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1 -3 डिवाइडेड बाई 2√17 और ये होगा दोस्तों -4 डिवाइडेड बाई 2√17। 2 से दोस्तों 4 को कट करेंगे 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा -2/√17। m हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई AB। दोस्तों y2 है यहाँ पे 1 और y1 है दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ ये दिख रहा होगा आपको, ये 5, 1 - 5 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2√17। ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2√17। दोस्तों 2 से कट करेंगे 4 को तो 2 आएगा, -2/√17। इसके बाद दोस्तों है यहाँ पे n इक्वल्स टू है दोस्तों यहाँ पे z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई AB। z2 कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 और z1 है यहाँ पे -4 और ये हो जाएगा दोस्तों डिवाइडेड बाई 2√17। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 बाई हो जाएगा 2√17। तो ये दोस्तों 2 से 6 कटेगा आएगा 3, तो 3/√17। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB आर। दोस्तों AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, -2/√17, -2/√17, 3/√17।
तो ये हुआ दोस्तों साइड ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस। अब निकालेंगे दोस्तों बी सी के डायरेक्शन कोसाइंस को। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे बी और सी को। बी दोस्तों है इसमें -1, -1, -2 और सी है दोस्तों इसमें -5, -5, -2। बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x1, y1, z1 और सी हो जाएगा दोस्तों x2, y2, z2। तो करते हैं दोस्तों इसमें। पहले बी और सी को यहाँ से हमने ज्वाइन किया दोस्तों। पहले बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों दिस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -5 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट में -5 और +1 हो जाएगा -4, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, -5 -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों -6 का स्क्वायर 36 और -2 दोस्तों हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 6 + 6 + 6 18 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6। इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पे 2√17। तो अब दोस्तों BC के डायरेक्शन कोसाइंस को निकालेंगे। तो L क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2 माइनस x1 बाई BC। ये होगा दोस्तों -5 माइनस -1 बाई 2√17। अब दोस्तों ये हो जाएगा -5 + 1 ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2√17। दोस्तों 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों -2/√17। अब दोस्तों m निकालेंगे। m हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई BC। y2 है दोस्तों यहाँ पे -5 और y1 है 1। ये हो जाएगा दोस्तों BC यहाँ पे हो जाएगा 2√17। ये दोस्तों हो जाएगा -6/2√17 और 2 से दोस्तों 6 को कट करेंगे 3 आएगा। तो -3/√17। ऐसे ही दोस्तों n निकालेंगे हम। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों Z2 माइनस Z1। ये होगा दोस्तों Z2 माइनस Z1 बाई BC और ये हो जाएगा दोस्तों -2 डिवाइडेड बाई 2√17। ये हो जाएगा -4/2√17। अब 2 से 4 को कट कीजिए दोस्तों 2 आएगा। तो -2/√17। तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC और BC के दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस क्या है यहाँ पे -2/√17 -3/√17 -2/√17। तो दोस्तों ये हो गया आपका BC का डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम देखेंगे दोस्तों CA का। तो पहले दोस्तों यहाँ पे C लिख लेंगे। C के कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों यहाँ पे -5 -5 -2। अब यहाँ पे दोस्तों A लिखेंगे दोस्तों। तो A हो जाएगा यहाँ पे 3 5 -4। दोस्तों हमने A से B AB लिखा, फिर B से C BC का निकाला। अब लिखेंगे दोस्तों C से A CA का। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x1 y1 z1 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2 y2 z2। तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे दोस्तों C और A को। ये हमने ज्वाइन कर दिया दोस्तों C और A को।
अब पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों CA। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रूट में 3 माइनस माइनस 5, 3 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 5, 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। ये होगा दोस्तों रूट में 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर दोस्तों जगह 64 दोस्तों, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर जगह 100 और -4 प्लस 2 -2, -2 का स्क्वायर दोस्तों जगह यहाँ पे 4। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 168 और 168 को लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रूट 4 इंटू 42, ये हो जाएगा दोस्तों 2 रूट 42। तो अब दोस्तों देखिए L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई CA। x2 है दोस्तों यहाँ पे 3 माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई दोस्तों जगह 2 रूट 42, 3 प्लस 5 8, 8 बाई दोस्तों जगह 2 रूट 42, 2 से 8 को कट करेंगे दोस्तों 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई रूट 42। ऐसे ही दोस्तों m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई CA और y2 है दोस्तों 5 माइनस ये -5 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा 2 रूट 42 दोस्तों, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 10 बाई 2 रूट 42, 2 से दोस्तों 10 को कट करेंगे 5, तो 5 बाई हो जाएगा रूट 42 और n हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे z2 माइनस z1 बाई हो जाएगा CA। z2 है दोस्तों -4 और z1 है दोस्तों -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 2 रूट 42। ये होगा दोस्तों -4 माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा -2 बाई 2 रूट 42, 2 से 2 कट के 1 आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1 बाई रूट 42। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड CAR। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 4 बाई रूट 42 कॉमा 5 बाई रूट 42 कॉमा -1 बाई रूट 42। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ दोस्तों कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 11.1। तो दोस्तों तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो या वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर दीजिए दोस्तों, वेलकम है। और इसके बाद दोस्तों मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो उसमें लाइन के इक्वेशंस को मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।